इमेजिन एक ऐसा स्पिरिचुअल लीडर जिसके पास 93 रोल्स रॉयसेस थी। लोग उन्हें सेक्स गुरु कहते थे, रिच मैन्स गुरु बुलाते थे और पूरी दुनिया उनसे नफरत करती थी। लेकिन क्यों? क्या उन्हें सच में लग्जरी का शौक था, या फिर ये 93 गाड़ियां उनका सबसे बड़ा स्पिरिचुअल प्रैंक था? आज हम ओशो और उनकी 93 रोल्स रॉयसेस के पीछे का वो सच जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ लग्जरी की नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी और रेबेलियन की है। दोस्तों, 1980 में ऑरेगन अमेरिका के एक रेगिस्तान में एक पूरा शहर बसा दिया गया था, राजनीशपुरम। वहां के लोगों के पास सब कुछ था, एयरपोर्ट्स, स्कूल्स और एक ऐसी चीज जिसने पूरे अमेरिका की नींद उड़ा दी थी, उनका रोल्स रॉयस फ्लीट। ओशो ने कभी भी गरीबी, पॉवर्टी को वर्शिप नहीं किया। उनका मानना था कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आप नंगे पांव रहो या भूखे मरो। वो कहते थे, आई एम द पोरेस्ट मैन ऑन द अर्थ बिकॉज आई डोंट ओन अ सिंगल सेंट। लेकिन उनके फॉलोअर्स ने उन्हें इतनी गाड़ियां गिफ्ट की थी कि रोल्स रॉयस कंपनी के प्रेसिडेंट खुद उनसे मिलने आए थे, क्योंकि ओशो उनके हिस्ट्री के सबसे बड़े कस्टमर बन गए थे। अब आप सोच रहे होंगे, एक इंसान को 93 गाड़ियों की क्या जरूरत? ओशो ने खुद एक्सप्लेन किया था कि यह उनका एक प्रैक्टिकल जोक था। वो जानते थे कि लोग ट्रूथ में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सेंसेशनलिज्म में इंटरेस्टेड है। उनका कहना था, अगर मैं मेडिटेशन की बात करता तो कोई नहीं सुनता, लेकिन जब मैंने 93 रोल्स रॉयसेस रखी तो पूरी दुनिया मुझसे सवाल पूछने लगी। उन्होंने ये गाड़ियां इसलिए रखी ताकि वो लोगों की जेलसी, जलन को बाहर निकाल सके। उनका टारगेट थे वो अमीर लोग जो समझते थे कि उनसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है। ओशो ने उनका एरोगेंस तोड़ दिया by showing them abundance that they couldn't even imagine. ओशो का एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट था, ज़ोरबा द बुद्धा। वो चाहते थे कि इंसान मटेरियल वर्ल्ड को भी एंजॉय करे ज़ोरबा की तरह, और अंदर से शांत भी रहे बुद्धा की तरह। उनके लिए मैटर और स्पिरिट अलग नहीं थे। जब लोग उनसे पूछते कि आप ये पैसा गरीबों को क्यों नहीं देते, तो उनका जवाब बहुत कड़वा होता था। वो कहते थे कि हजारों सालों से धर्म गरीबी को प्रमोट कर रहे हैं, पर क्या गरीबी खत्म हुई? उनका मिशन गरीबों को ब्रेड देना नहीं बल्कि अमीरों को मेडिटेशन सिखाना था, ताकि वो अपने इनर एम्प्टीनेस को समझ सके। लेकिन ये लग्जरी ज्यादा दिन नहीं चली। 1985 में जब राजनीशपुरम कोलैप्स हुआ और ओशो को डिपोर्ट किया गया, तो उनकी सारी प्रॉपर्टीज और गाड़ियां लिक्विडेट कर दी गई। एक टेक्सन बिजनेसमैन, बॉब रॉथलिसबर्गर, ने उनमें से 85 कार्स को लगभग $7 मिलियन में खरीद लिया था। बाद में ये गाड़ियां पूरे वर्ल्ड में ऑक्शन हुई। आज भी अगर आप किसी पुरानी रोल्स रॉयस को देखें जिसकी हिस्ट्री ओशो से जुड़ी हो, तो उसकी वैल्यू नॉर्मल कार से कहीं ज्यादा होती है। कंक्लूजन ये है दोस्तों कि ओशो ने कभी गाड़ियों से प्यार नहीं किया। उन्होंने तो ये भी कहा कि वो कभी अपने गैराज तक नहीं गए। उनका इंटरेस्ट सिर्फ लोगों के दिमाग के साथ खेलने में था, ताकि वो उन्हें अवेकन कर सके उनकी अपनी हिपोक्रेसी से। उनके लिए ये गाड़ियां सिर्फ एक कम्युनिकेशन टूल थी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी और लग्जरी साथ चल सकते हैं, या ओशो सिर्फ एक मास्टर मैनिपुलेटर थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ओशो की लाइफ के और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए, जैसे कि उनकी मिस्टीरियस डेथ या ओरेगन का बायो टेरर अटैक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन दबाइए ताकि आप मेरी अगली माइंड बेंडिंग वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।